हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। और ये आपका जैसे CLDC, जैसे CGL, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये सब में आपका काम आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपका आंसर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। अगर हम लोग झारखंड राज्य निर्माण का इतिहास का बात करें तो आपका 1912 से 2000 तक इसका इतिहास रहा। लगभग 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड अलग कर दिया गया बिहार से। 46% बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था उसका भाग को झारखंड बना दिया गया। अब झारखंड की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष चला और सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में बंगाल से जब बिहार अलग हुआ तब छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसको भी शामिल कर दिया गया। इसके बाद विद्यार्थियों की एक परिषद की बैठक ढाका में हुई थी और इसी बैठक में सबसे पहले अलग झारखंड की मांग को बल मिला था। और जे बार्थोलोमन ने ढाका में विद्यार्थियों परिषद की बैठक में भाग लिया था और वो वापस लौटने के बाद इंग्लैंड मिशन के बिशप कैनेडी के सुझाव पर जे बार्थोलोमन के द्वारा मिशन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में की गई। इसके स्थापना का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो आपका गरीबी ईसाइयों छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करना था। हालांकि बाद में इस संस्था ने आदिवासियों के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। इसी क्रम में 1915 ईस्वी में जे बार्थोलोमन स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर संत पॉल स्कूल में शिक्षक बन गए और इनके शिक्षक बनने के बाद इस संस्था के कुछ लोगों ने राजनीति कर इन्हें संस्था से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इस संस्था का फिर नाम बदलकर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। तो इसका इतिहास बहुत लंबा रहा है। फिर आपका 1930 में किसान सभा का गठन किया गया था। फिर कैथोलिक महासभा का आपका 1932 या 33 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थियोडोर सुरीन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका चुटिया मंदिर का जो स्थापना है वो आपका राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। और आपका बोरिया में भी एक मंदिर है, मदन मोहन मंदिर, उसका भी नींव राजा रघुनाथ शाह नहीं रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुखदेव महतो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुखदेव महतो। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1914। आपका आंदोलन से पूछता है कि ढाल विद्रोह कब हुआ, चुवाड़ विद्रोह कब हुआ, चेरो विद्रोह कब हुआ, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ, उसके दमनकर्ता कौन थे? तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। जैसे ढाल विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपका जगन्नाथ ढाल थे। फिर आपका उसका जो दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट गुडियार थे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई थी। और इस आंदोलन की शुरुआत आपका जतरा भगत के द्वारा की गई थी और इस आंदोलन की शुरुआत अत्याचार और शोषण तथा जनजातियों में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए की गई थी। शुरुआत में यह आंदोलन सांस्कृतिक और शुद्धिकरण आंदोलन था, लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया और इस आंदोलन के दौरान जतरा भगत ने धार्मिक भावनाओं को जगाकर आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया और जतरा भगत ने उरांव को कई देवताओं की जगह सिर्फ देवता धर्मेश की आराधना करने की अपील की तथा शराब सेवन, मांस मदिरा और पशु बलि को त्याग देने का सलाह दिया। साथ ही साथ पवित्र पशुओं, गाय और बैल से काम न लेने की सलाह दी तथा आदिवासियों को जमींदारों तथा अन्य लोगों के यहाँ मजदूरी या बेगारी नहीं करने की सलाह दी। यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ और चारों ओर तेजी से फैला। 1916 में जतरा भगत को आदिवासियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था और कोर्ट में उपस्थित किया गया। इन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वह अपने इस सिद्धांत को प्रचार नहीं करेगा। तो ये टाना भगत आंदोलन आपका 1914 में शुरुआत हुआ। और अगर बोल सकते हैं ये टाना भगतों क्या जो बोल सकते हैं बाद में या आपका
गांधी जी जब झारखंड आए थे तो जो अधिवेशन आपका हुआ था रामगढ़ में 1940 में, वहाँ पे इन लोगों ने, टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की एक थैली भेंट स्वरूप दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो विशुद्ध तरीके से लड़ा गया जो आपका आदिवासी अहिंसक आंदोलन टाना भगत आंदोलन था 1914 में। 1914 में आंदोलन का शुरुआत हुआ था और जिसके जो नेतृत्वकर्ता थे आपका जतरा भगत थे। अगर हम चेरो विद्रोह का बात करें तो चेरो विद्रोह आपका 2 चरण में चला था, एक 1770 से 71, और इसी के समकालीन आपका भोक्ता विद्रोह चला था। और दूसरा चरण का बात करें चेरो विद्रोह का तो 1800 से 1819 के लगभग चला था। अगर हम लोग भूमिज विद्रोह का बात करें तो भूमिज विद्रोह आपका 1833 में चला था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रेरणा का मूल नाम क्या था? तो दुक्का हो इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। डोरंडा, यहाँ डोंडा लिखा है लेकिन ये डोरंडा है। डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व आपका गणपत राय ने किया था। अगर हम लोग 1857 का जो विद्रोह का शुरुआत अगर बात करेंगे तो झारखंड में 1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण थे। उसमें से पहला शासक वर्ग में असंतोष था, जमींदारों एवं जागीरदारों में भी असंतोष की भावना थी, जनजातियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना थी। और झारखंड अगर फिर चौथा पॉइंट का बात करें तो झारखंड का अंग्रेजों के द्वारा निर्वासन मतलब स्थली के रूप में प्रयोग किया गया था। और झारखंड में बिहार के विद्रोह का भी असर पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो विद्रोही बिहार के जो जगदीशपुर के बाबा कुंवर सिंह के भाई बाबू अमर सिंह के लगातार संपर्क में थे। और अगर 1857 की बात करें तो झारखंड में आपका इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक गांव से घुड़सवारी सैनिक के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गणपत राय। तो नेक्स्ट में आते हैं। ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई थी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये चिट्टूपाली घाटी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलीपुर जेल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो संपूर्ण सिंहभूम का जो बात किया है उस क्षेत्र का क्रांतिकारी का जो प्रमुख लीडर थे वो कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का एक सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो अल्बर्ट एक्का सेना किस ब्रिगेड से संबंधित थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्रिगेड ऑफ द फाइटर। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1643 से 44 में आपका ये संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो प्रथम एजेंट आपका कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन विल्किंसन। भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह भी मैंने बताया, उसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट है 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने
पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दाऊद खां। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भूमिज विद्रोह आपका सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मण सिंह का यह पुत्र था। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीपा या बेवार। फिर नेक्स्ट में आते हैं, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानती है? जो करमाली जनजाति है वो किस नदी को पवित्र मानती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दामोदर। चलिए हम लोग अगर इसका अगर ये जो है आपका ये जो क्वेश्चन था, हाँ, 1857 क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर तो आपका राजा अर्जुन सिंह थे। लेकिन इनके बारे में अगर जानिएगा तो राजा अर्जुन सिंह विद्रोही सिपाहियों के साथ वो रांची पहुँचे और रांची के कमिश्नर जो वहाँ रांची के कमिश्नर थे जॉन डाल्टन के सामने वो आत्मसमर्पण कर दिए थे। विद्रोही सैनिकों जो 17 अक्टूबर 1857 को गिरफ्तार किया गया था और इनका कोर्ट मार्शल किया गया और इनको फांसी पर लटका दिया गया था। यह स्थान आज भी जो रांची में आपका शहीद चौक है वो आपका शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। फिर अर्जुन सिंह अंग्रेजों के खिलाफ इस कार्य में से काफ़ी नाराज थे, तो इनके बारे में आपका हो गया राजा अर्जुन सिंह के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट 3। तब तक के लिए धन्यवाद।